हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे FRI देहरादून, दैट इज़ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्टेटस डीम टू बी यूनिवर्सिटी का है। नाम से ही पता चला है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं पता आपको FRI के बारे में, तो अगर आपका इस इस इंस्टीट्यूट में हो जाता है एडमिशन, आप यहाँ से PhD करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, आई कैन से, बिकॉज बेस्ट है ये इंस्टीट्यूट रियली। फॉरेस्ट्री में ही PhD मेनली यहाँ पे होती है एंड उसी के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर्म आए हुए हैं। तो बाकी इन्फॉर्मेशन हम अभी नोटिफिकेशन में देखेंगे। उसी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जो कि है fridu.edu.in। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशंस को, जो भी और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसे देख लीजिएगा। देन आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो देख सकते हैं आप। MSc फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सेलुलोज, पेपर टेक्नोलॉजी, ये सारे होते हैं। PhD फॉरेस्ट्री में अवेलेबल होता है। बाकी भी इन्फॉर्मेशन है। और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिसेज है। इसी में है लेटेस्ट अनाउंसमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ PhD प्रोग्राम 2023। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं एंड देखते हैं। यस, 3 जुलाई डेटेड है ये नोटिफिकेशन। देख लीजिए, ये PhD के लिए है। PhD वानिकी प्रवेश परीक्षा 2023। और इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि सिर्फ नेट, गेट या फेलोशिप अवॉर्डीज जो हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्म है। एंट्रेंस वगैरह नहीं है, एज इन कि जिनके पास नेट वगैरह नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, राइट। ओनली फॉर UGC नेट, CSIR नेट, गेट, सीड कैंडिडेट्स हैविंग फेलोशिप, राइट। यस, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं FRI is inviting applications from UGC NET, CSIR NET, GATE, SEED and similar national level test candidates for enrollment in PhD program in forestry, right? अगर आप interested हैं registration के लिए as a scholar in फॉरेस्ट्री, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अप्लाई के लिए आपने देखा एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी हम देखते हैं इसी में है। इसके अलावा यहाँ पे है कि आप अप्लाई ऑफलाइन मोड से करना है। 4 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। एंड DD के थ्रू बैंक ड्राफ्ट 1500 का आपको इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार FRI सेंड करना होगा, ठीक है। रिसर्च सेंटर वाइज जो पोजीशन है वो वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी एंड बाकी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ऑल्सो ऑर्डिनेंस जो है PhD का, इनका आप एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट जो कोर्स वर्क होता है वो ऑफकोर्स कंडक्ट करवाया जाएगा 6 मंथ के लिए। नवंबर दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो मैंडेटरी होता है। देन लास्ट डेट 4 अगस्त है। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होता है तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, राइट। एंड कैंडिडेट्स जिनके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है नीड नॉट टू अप्लाई। कैंडिडेट्स विदाउट एनी फेलोशिप नीड नॉट टू अप्लाई। तो देखिए, इसमें तो यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि सिर्फ नेट से नहीं, आपके पास फेलोशिप भी होनी चाहिए, राइट। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू है वो जो भी रिसर्च सेंटर है FRI का, तो वहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड लिखा है, तो ब्लेंडेड भी हो सकता है या जो भी होगा आपको बाद में इंफॉर्मेशन मिलेगी। डेट्स में हमने देखा है लास्ट डेट है 4 अगस्त, राइट। नेक्स्ट अगेन अनाउंसमेंट है फॉर PhD प्रोग्राम। अगेन सिमिलर ही है, यहाँ पे कोई भी फेलोशिप नहीं है तो आप अप्लाई मत करेगा, ये तो यही लिखा हुआ है। वैकेंसीज में देखिए अलग अलग रिसर्च सेंटर्स हैं, तो इसीलिए वहाँ पे सेंटर्स लिखा हुआ था। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, इसमें फॉरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 1 सीट है। कैटेगरी आप देख लीजिएगा। देन बायोटेक्नोलॉजी 3, बॉटनी 1, एंटोमोलॉजी 2, पैथोलॉजी 2। देन सेंट्रल पेपर एंड पल्प रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, 2 सीट्स इसमें पेपर पल्प टेक्नोलॉजी में है। देन FRI देहरादून में केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 7 सीट्स। देन कंजर्वेशन सोशल साइंस 1 सीट है, ये FRCER प्रयागराज में है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स 1, देन बायोटेक्नोलॉजी 3, बॉटनी 1 अगेन प्रयागराज में है। देन फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 2 FRI में 1 है, FRCER प्रयागराज 1, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी 1, फॉरेस्ट जेनेटिक्स 1, फॉरेस्ट पैथोलॉजी 2, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 1 FRCER प्रयागराज में, सिल्वीकल्चर 1, सॉइल साइंस 2, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1। देन GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा, यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में 1 है, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस 2, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट 3, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी 5, फॉरेस्ट बॉटनी 5, देन फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 7,
फॉरेस्ट जेनेटिक्स 1, फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी 1, नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 1, सॉइल साइंस 1, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला जिसमें फॉरेस्ट जेनेटिक्स 2 एंड फॉरेस्ट पैथोलॉजी 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भोपाल जिसमें क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस की एक सीट है, देन कंजर्वेशन सॉइल साइंस 3, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट 2, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 1, फॉरेस्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स 1, फॉरेस्ट एक्सटेंशन 1, पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी 1, देन IIRS देहरादून, सो फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 1, फॉरेस्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स 2, फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी 1, देन IFB इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद, फॉरेस्ट पैथोलॉजी 1, नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2, सॉइल साइंस 1, देन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी 7, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 1, एंटोमोलॉजी 6, देन IFP रांची इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी 2, फॉरेस्ट जेनेटिक्स 5, फॉरेस्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स 2, सिल्वीकल्चर 1, देन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 3, एंटोमोलॉजी 1, जेनेटिक्स 2, पैथोलॉजी 2, सिल्वीकल्चर 2, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 13, देन केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पीची, फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट 1, एंटोमोलॉजी 1, सॉइल साइंस 1, वाइल्ड लाइफ साइंस 1, देन रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट में है, देन इसमें बॉटनी 2, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 1, एंटोमोलॉजी 1, जेनेटिक्स 1, हाइड्रोलॉजी 1, पैथोलॉजी 6 है जिसमें से RFRI में 1 है, FRCBR इजवाइल में है 5 सीट्स, ओके। नेक्स्ट फॉरेस्ट सीड टेक्नोलॉजी 1 एंड प्लांट फिजियोलॉजी 1, देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 1, बायोटेक्नोलॉजी 2, जेनेटिक्स 3, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 1, देन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चंद्रबाड़ी जो कि देहरादून में है, सो यहाँ पे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट 1, फॉरेस्ट बॉटनी 1, वाइल्ड लाइफ साइंसेज 1, सो 1 नहीं 2, ओके, वाइल्ड लाइफ साइंसेज 2। सो ओवरऑल इतनी सीट्स हैं अलग अलग सेंटर्स में, ओके। ओवरऑल फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, तो इंटरव्यू होगा उन कैंडिडेट्स का जो क्वालिफाई करेंगे प्रयागराज सीट्स के लिए, तो वो इंटरव्यू FRI देहरादून में ही होगा, ठीक है। एंड सारे प्रोसेस इनफैक्ट सब FRI देहरादून में होगा। सिमिलरली FRCBR इजवाइल ये भी सेंटर है, ये सेंटर है RFRI जोरहट का, एंड जो इन सीट्स के लिए करेंगे उन्हें सिर्फ इसी के लिए होगा, एंड ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। एंड प्लीज़ ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना इन सभी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है नेम एंड एड्रेस ऑफ नोडल ऑफिसर्स एंड सेंटर्स जिसके लिए सीट्स पब्लिश हुई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोडल ऑफिसर्स के नाम वगैरह। देन यस ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को फिल करके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उस सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ उसकी अटैच करके आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन फ़ी के लिए भी बता दिया, बैंक ड्राफ्ट है जो कि आपको सेंड करना है, ओके। ये सारे जो पॉइंट्स हैं प्लीज़ सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, राइट, सो दैट कुछ मिस ना हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, वो पॉइंट लिखा हुआ है। बाकी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए लास्ट 2 ईयर्स में, ओके। सो ड्यूरिंग प्रीवियस 2 ईयर्स, एंड जो डेट है वो काउंट होगा 4 अगस्त से। सो 4 अगस्त से जो प्रीवियस 2 ईयर्स हैं उसके ही दौरान आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। बाकी OBC EWS के लिए लिखा हुआ है। फिर इंटरव्यू के लिए ओवरऑल जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे उनका रेशियो 1:5 का होगा सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड यस उसके बाद भी देखें यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा। कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नोडल ऑफिसर या जो ऑफिशियल IDs वगैरह हैं उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8th है एप्लीकेशन फॉर्म। सो सपोज़ आपने देखा ना कई सारे सेंटर्स हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस पर्टिकुलर XYZ सेंटर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, नॉट FRI के लिए। सो उस केस में आप उसी सेंटर के पास भेजेंगे अपना ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म एंड एवरीथिंग, एंड देन वो जो सेंटर है वो FRI को भेजेंगे। बट आप अगर डायरेक्टली FRI को भेज देते हैं एंड आप किसी और सेंटर के लिए अप्लाई करें तो आपके एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे क्लियरली है। जो कैंडिडेट जो एप्लीकेंट्स FRI के लिए में ही PhD करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं रजिस्ट्रार FRI को, ठीक है। इंटरव्यू सभी सेंटर्स का साथ ही में होगा, बाकी पार्ट टाइम मोड से भी यहाँ पे PhD अवेलेबल है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, सो 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं। 4+1 या 3+2 स्ट्रक्चर से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बाकी रिलैक्सेशन 5% का है। देन अगर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है एंड आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप भी कर सकते हैं, बस मार्क्स 75% रिक्वायर्ड है, ओके। MPhil क्या है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कैंडिडेट जो भी
अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करते हैं, जैसे 55% मार्क्स के क्राइटेरिया वगैरह, तो यस आप इनमें से कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी को सेलेक्ट कर सकते हैं जो डिसिप्लिन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि पीएचडी आप कर सकें फिर हिस्ट्री में, राइट। सो अब यहाँ से आप डिसिप्लिन्स देख सकते हैं, क्वालिफिकेशंस को देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं अप्लाई। नाउ ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर्स का होता है इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, एंड बाकी भी कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली, जैसे एक्स्ट्रा एडिशनल 2 ईयर्स मिलते हैं, तो या फीमेल्स को मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती है, तो वो पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, 2nd and 3rd, राइट। देन प्रोसीजर वगैरह है। फिर यहाँ पे प्रोसेस है कि जो यूनिवर्सिटी एडमिशन होगा या बेसिकली एडमिशन जो होगा उसका प्रोसेस जो है 2 टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। 2 स्टेज प्रोसेस। पहले दिया हुआ है इंटरव्यू बेसिस पे, तो सबसे पहले उन सीट्स के लिए सबसे पहले जो सीट्स होती हैं वो उनके लिए होती हैं जो फेलोशिप के लिए, जो अभी आया है, राइट। सो इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सबसे पहले इंटरव्यू बेसिस होगा उनके लिए जिनके पास फेलोशिप है। इंटरव्यू जो है वो डिसिप्लिन वाइज होगा, जो भी हेड डिवीजन के हैं, नोडल ऑफिसर वगैरह है वो डिसाइड करेंगे, बाकी आपको पता चल जाएगा, राइट। एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर सीट्स जो भी रिमेनिंग वेकेंट सीट्स होती हैं उनके लिए फिर एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है, एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होता है, राइट। सो अभी के लिए आई थिंक इंटरव्यूज़ ही होंगे, बट अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि प्रयागराज के लिए लिखा हुआ था, सो हो सकता है जो भी हो आपको पता चलेगा, बट इसके अकॉर्डिंग तो यही है कि पहले फेलोशिप अवॉर्डीज़ फेलोशिप जिनके पास है उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर सीट्स रहती हैं तो फिर एंट्रेंस एंड इंटरव्यू होता है, ओके, एंड वो सबके लिए होता है। सो यस यही कुछ पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड, अब देख लीजिएगा। सीट्स वगैरह हमने देख ली हैं, बट स्टिल आई सजेस्ट कि प्लीज़ सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से जो यहाँ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, इंडियन स्कॉलर्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो है, एंड देन पीएचडी पार्ट टाइम मोड से करना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एनेक्श्योर 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, एंड यस फेलोशिप की बात करें तो देखिए पहली बात तो कि फेलोशिप है तभी आप अप्लाई ही कर सकते हैं, तो आपको नीड नहीं है, बट फेलोशिप मिलती नहीं है वैसे, राइट। सो यस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एफआरआई से रिलेटेड। अगर आप एलिजिबल हैं एंड करना चाहते हैं अप्लाई तो कर सकते हैं, अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है ही, नो डाउट। सो एनीवे, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ इशू हो या कुछ गलती हुई हो वो भी, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।